कीजिए बिहार की माटी के लाल रहेंगे निर्भय सिंह का। हेलो, सबके गोड़ छुके गोड़ लागत बनिए भैया। आशा में एगो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर देंगे। हम निर्भय सिंह बिहार के चल के यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं। तो आई हम अपन भोजपुरिया माटी, अपन सभ्यता, अपन संस्कृति से जुड़ल कुछ कविता और शायरी आप सभी के बीच प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित कविगण के चरणों में वंदन है, अभिनंदन है। हमारे प्यारे मित्रों और यहाँ पर बैठे जो भी दर्शक बंधु हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे प्रस्तुति को सुनने के लिए इतने समय से यहाँ पर बैठे हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे का प्रस्तुति एक सरस्वती वंदना से करना चाहूंगा। हेलो, हाँ हेलो हेलो। या सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो आइए भैया, हम जहाँ तक कॉलेज में हमको जो जानता होगा, हम भोजपुरी शायरी और कविता गाना जो भी हमारा प्रस्तुति रहता है भोजपुरिया माटी से ही रिलेटेड रहता है। तो माफ करिएगा अगर आपको भोजपुरी समझने में कोई समस्या है तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। रग रग में दौड़े राजनीति, रग रग में दौड़े राजनीति, जहाँ अखियों में अंगार होवे, जहाँ औरत के देवी समझा जाला, सीना में समाहित प्यार होवे, बाबू जी कुंवर सिंह के उपावन धरती घरवा हमार बिहार होवे। तो भैया दूसरा प्रस्तुति हमारे डिस्ट्रिक्ट आरा के लिए है। आरा के खुरमा बलिया के बर्फी, आरा के खुरमा बलिया के बर्फी, छपरा के खाजा के जवाब नहीं थे। अरे अंग्रेजी हिंदी तो सही बोली ना, अंग्रेजी हिंदी तो सही बोली ना, भोजपुरी भाषा के छोड़ के कोनो भाषा से प्यार नहीं थे। भैया हम गांव के रहे वाला एक लड़का है। जब हम शहर में नहीं तो हमारे गांव की याद आवत रहे तो पर एक शायरी लिखे के प्रयास करी कि शहर में कहाँ मिलेला वो सुकून, शहर में कहाँ मिलेला वो सुकून जवन गांव में बा, शहर में कहाँ मिलेला वो सुकून जवन गांव में बा, जवन माई के गोदी, जवन माई के गोदी और नीम पीपल के छांव में बा। वाह वाह। अगला शायरी भैया, जब हमारे घर में कोई शादी रहेला, हम अपन कॉलेज के छुट्टी के कारण ना जा पाइना तो रोवत रोवत इस शायरी के हम लिख ले रही कि गांव भी छूटल घर भी छूटल। भैया गौर फरमाइए, गांव भी छूटल, अरे घर भी छूटल, छूटल लगन त्योहार, गांव भी छूटल घर भी छूटल, छूटल लगन त्योहार। अरे तबू काहे नहीं भैया, अरे तबू काहे नहीं भैया, मिलेला माई के आंचल वाला प्यार। अपन संस्कृति अपन सभ्यता अपनावे में का लाज बा। रउआ सभे बोली अंग्रेजी, हमरा खातिर तो भोजपुरी ही हमार ताज बा। बिहार के महापर्व छठ के लिए एक बार जोरदार जयकारा बोला बोला छठी मैया की। आइए छठ पर कुछ लाइनें हमने लिखने का प्रयास किया है। हम मानत बानी की लहजा अलग बा हमार, लेकिन तू जे के वो नदी मान के गंगा करे लेना, हम उहे माई गंगा यमुना के पुजारी हैं। नजाकत सीख ला कतनो गैरन से, बाकी हम अपन संस्कार से तो पे भारी हैं। माना तानी कि तू पूजा थकबू उगत सूरज के, माना तानी कि तू पूजा करत थकबू उगत सूरज के, लेकिन हम तो डूबत सूरज का अभिनंदन करे वाला गर्वित बिहारी हैं। यहाँ तक तो भैया हम अपने बिहार भोजपुरी और अपने संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन हमारा जो अगला प्रस्तुति है
हमारे भारत का सबसे कोर चीज एग्रीकल्चर, किसान का दर्द। हमने एक कविता, मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, तो अपने किसान के दर्द को अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। चिलचिलाती धूप थी, चारों तरफ सुनसान था। चिलचिलाती धूप थी, चारों तरफ सुनसान था। खेत के पगडंडियों से कोई नंगे पांव चला आ रहा था। अरे गौर से देखा, जब गौर से देखा तो वह एक किसान था। बाकी बात तो सभी जाना था भैया कि हिंदुस्तान एगो कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अर्थव्यवस्था लगभग 60 से 70% खेती पर ही निर्भर करेला। पर रउआ लोग सोचले बानी जवन अन्नदाता जेकरा वजह से हमनी के पेट भरेला, वो भूखे पेट काहे और कैसे सूझ जालन, जवन हमनी खाती दुर्भाग्य के बात बा। तो आई हम अपन कलम के गूंज से कुछ किसान के दर्द के प्रस्तुत करने के प्रयास कैले बानी। तो ध्यान दें, कभी 2 बजे चिलचिलात धूप में, कभी 2 बजे चिलचिलात धूप में, तो कभी 4 बजे कपकपात सुबह में सिंचाई के मोटर चला के तो देखी। समझ जाए किसान के दर्द। कभी खेत में नंगे पांव आके तो देखी। कभी बीमारी कभी कीड़ा, कभी बीमारी कभी कीड़ा के मार से अपन मेहनत के लुटवा के तो देखी। समझ जाए किसान के दर्द। चिलचिलात धूप में हल चला के तो देखी। अच्छा मान लेता नहीं कि हर समस्या से रउआ लड़ भी लेनी, तब अपन लागत से कम मूल्य में अपन फसल के बिकवा के तो देखी। पता चल जाए किसान के दर्द। रउआ खेत में आके तो देखी। तन पर के कपड़ा फाट जाला, तब जाके एगो फसल लहलहा पावेला। अरे तन पर के कपड़ा फाट जाला, तब जाके एगो फसल लहलहा पावेला। रउआ कितना आसानी से कह दी ना साहब, ये किसान दूर हट तोरा देही से बदबू आ रहा बा। भारत एगो कृषि प्रधान देश है भैया। भारत में 3 चीज के बहुत दर्जा देवल जाला, जवान, किसान और विज्ञान। ये में डिजिटल जमाना के मतलब बहुत परिचलन बा। डिजिटल जमाना के भागम भाग में किसाने सबसे ज्यादा पिसाई बारन। तो ये पे चीज हमरा याद आवता कि आप कितना भी डिजिटल हो जाइए, अरे साहब आप कितना भी डिजिटल हो जाइए, रोटी कभी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो सकती। आप कितना भी डिजिटल हो जाइए, रोटी कभी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो सकती। उसके लिए सदा किसानों के चौखट पर ही जाकर आपको रोटी और अपने खाना का इंतजाम करना होगा। तो मैं लास्ट शायरी से अपने वाणी को विराम देता हूँ कि अरे खेती हमनी के जान है, खेती हमनी के पहचान है, खेती हमनी के जान है, खेती हमनी के पहचान है। लोग खेती से ही जाने हमनी के, खेती हमनी के जान है। बोलो जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।